वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। तो आज हम लोग मेंस की शॉर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ हम लोग मेंस की भी प्रिपरेशन करते चलेंगे, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू मेक श्योर कि आपका इस बार का प्रीलिम्स तो पक्का निकल रहा है ना, उसमें कोई डाउट नहीं रखना हम लोग को। और हम लोग पूरी मेहनत कर डालेंगे अपने अक्टूबर 27 तक, जब तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेंस की साथ में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका एग्जाम के लिए जो मेंस का एग्जाम होगा आपको टाइम ड्यूरेशन बहुत कम मिल जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज से, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर में आए हैं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जीएस 1 स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट्स बनाने वाली हूँ। आपको करना क्या है, इसका आंसर लिखना है। टेलीग्राम का लिंक आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर लिंक दे दूंगी, उसमें अपने आंसर्स आपको लिख के डालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद क्या फ्रेमवर्क हो सकता है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपना आंसर लिखना है। अपने टेलीग्राम चैनल पर डालिएगा मेरे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पिंक कर दूंगी, उसमें आप डाल दीजिएगा एंड आई विल चेक इट आउट। ठीक है, क्या इसमें और फीचर्स हो सकते हैं। नाउ सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था 2022 का, दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी मौर्य के टाइम पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे। सबसे पहले मौर्य का टाइम आपको बताना पड़ेगा, 321 से लेकर 185 BC तक आप देख सकते थे। ये पहला पैन इंडिया एम्पायर था, यानी पहला ऐसा एम्पायर था जो पूरे इंडिया में जिसका साम्राज्य फैला हुआ था। फिर आते हैं मौर्यन आर्ट पे। अब मौर्यन आर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, एक कोर्ट आर्ट होता था, दूसरा आपका पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट की बात करते थे, उसमें पैलेसेस होते थे, पिलर्स होते थे और स्तूपास होते थे। पॉपुलर आर्ट में आपकी गुफाएं, केव्स, पॉटरी होती थी और स्कल्पचर देखने को मिल जाते थे। अब फीचर्स क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर देखने को मिलता है मौर्य आर्ट का वो आपका वुड था, यानी इन्होंने वुड का यूज बहुत ज्यादा किया है। बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा चेयर्स जो बेसिकली राज सिंहासन होते थे। रॉयल कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जहां पर आपको वुडन की सीलिंग्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं पिलर पे। पिलर अगर आपको याद हो तो अशोका पिलर्स को हम लोग आर्किमिडियन जो आपका पिलर्स होते थे उससे कंपेयर करते थे, उसमें डिफरेंसेस देखते थे। तो अशोका के पिलर जो होते थे ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होते थे, इसमें यूनिक आपको बहुत सारे मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा डायग्राम अगर आप बना सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, तो वो भी आप बना के शोकास कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल रुम्बिंदेई तेराई जैसे दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। मोटिव्स की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जाता था, जैसे एलिफेंट को यूज़ करते थे, बुल को, लायन को। अब सारनाथ को जो लायन कैपिटल आप देख सकते हैं अशोका के पिलर में, उसको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया की तरह चूज कर लिया गया है। ठीक है, फिर स्टोन मेजनरी की बात करते हैं। ठीक है, जहां पर जैसे आज के घर बनते हैं आपको देखते हैं ईंटें यूज करते हुए, वैसे पत्थरों को यूज करते हुए वहां पर जो आपके मशीनरी होते थे, बेसिकली मिस्त्री लोग होते थे, वो बनाते थे। कार्व्ड एलिफेंट की बात करते हैं, जैसे धौली में देखने को मिलता है। रामपुरवा बुल की बात करते हैं। स्तूपास सांची एमपी में देख सकते हैं, यूनेस्को की साइट में भी है ये। ठीक, बरहुत का, सारनाथ का, तो ये सारी बरहुत जो स्तूप है आपका सारनाथ में, ये स्तूपास भी उनके एग्जाम्पल थे। नाउ ये मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रखे हैं। फिर आते हैं पॉलिश्ड केव्स पे, जैसे 12 बार हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, सांची में आजीका सेट के लिए। फिर यक्ष, मथुरा में आपको देखने को मिलता है यक्षिनी, तो यक्ष और यक्षिनी की फिगर बहुत फेमस है, जैसे यक्षिनी आपको बेसनगर एमपी में देखने को मिल जाता है। टेराकोटा के फिगर्स बहुत ज्यादा थे। 80 पिलर्ड का आपको हॉल, यानी एक हॉल था जिसमें 80 पिलर लगाए गए थे, वो आपको देखने को मिल जाएगा कुम्हरार पटना के पास में। उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो जो फाइहान थे, ठीक है, उन्होंने एक रिमार्क भी दिया था कि यहाँ पर आपके अशोका के टाइम पे जो भी आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता था मॉडर्न टाइम पे, वो इट अपीयर्स टू बी क्रिएशन ऑफ गॉड रादर देन मैन, यानी इंसान से ज्यादा भगवान की रचना देखने को लगती है। ठीक है, तो दिस कुड बी योर क्लोजिंग मार्क एक क्वेश्चन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन है पूरा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको करना क्या आपको पता है, इसको आंसर फॉर्म में फ्रेमवर्क करिए। ठीक है, 10 मार्कर 15 मार्कर जितना भी आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं। एंड एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए हैं, इसको इलाबोरेट करके किस तरीके से आप शोकास कर सकते हैं, आंसर अपना सबमिट करिए, मैं चेक करके आई विल टेल यू ऑल। देन आते हैं नेचर ऑफ रेनेसां इन यूपी इन 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में यूपी में जो नेचर ऑफ रेनेसां था वो कैसा था। अब रेनेसां की बात करते हैं, एज ऑफ रिवाइवल या रिबर्थ, किसी चीज का पुनर्जन्म हो रहा है उसको आप फिर से लेके आ रहे हैं, उसको रेनेसां बोलते हैं। ठीक, यानी रैशनल थिंकिंग की आप बात कर सकते हैं, आप किस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग लेके आ रहे हैं, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में किस तरह रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। दूसरा, फादर ऑफ इंडिया रेनेसां या चीफ प्रोटोगोनिस्ट कौन है आपके, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है प्रीलिम्स में। नेचर की बात करते हैं तो यूपी में जो रेनेसां था उसका नेचर कैसा था, रिवाइव एंशिएंट टीचिंग, यानी जो हमारी पुरातत्विक, जो पुरानी हमारी लोग थे, वैदिक वगैरह में जो भी आपको टीचिंग्स मिलती थी उसको रिवाइव करना, फिर से लेके आना। स्टडी इंडियन पास्ट, हमारे इंडियन पास्ट को स्टडी करना। रीइंटरप्रेट रिलीजियस टेक्स्ट, हमारे जो भी धार्मिक टेक्स्ट है उसको फिर से रीइंटरप्रेट करना। ठीक है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अगर आप बहुत सारे थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, उनकी कोई अच्छी बातें हैं तो उनको भी इम्बाइब करना। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी।
देन हम अब देख सकते हैं जो रिफॉर्म्स थे आपके वो दो टाइप के थे, यानी जो रेनेसा थे वो दो टाइप के, एक रिवाइवलिस्ट, दूसरा रिफॉर्मिस्ट। रिवाइव करना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले से थी उसको फिर से लेके आना, ओरिजिनल जो आपके थॉट्स थे उसको फिर से वापस लेके आना, जो लोग भूल चुके हैं उस स्टेटस को मेंटेन करना, जैसे आपका देवबंद मूवमेंट हो गया। रिफॉर्मिस्ट की बात करते हैं तो नए आइडियाज़ को लेके आना, लिबर्टी, इक्वालिटी, आपने देखा है फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमको सब मिले हैं, वो सारी चीज़ें फिर से लेके आना, जो रिफॉर्म करने वाली चीज़ें हैं, सोशल चेंजेस लेके आना। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट यहाँ पर होते थे, ठीक है, पॉलिटिकल मूवमेंट में भी अभी थोड़ा सा इसमें रुकते हैं। फिर हम आते हैं मूवमेंट ऑफ यूपी। ये तो आपने क्या किया, पहले आपने रेनेसा के बारे में बताया, यूपी में कैसा नेचर था आपने वो बताया, अब यूपी में कैसे हुआ वो हम देखते हैं। सबसे पहले देवबंद, जिसको दारुल उलूम भी कहते हैं, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, रिवाइवलिस्ट, यानी जो पुरानी टीचिंग्स थी अच्छी अच्छी उसको फिर से रिवाइव करना, कुरान की, हदीस की टीचिंग्स को फिर से लेके आना। कहाँ पर मेन ये था आपका, सहारनपुर यूपी में। कौन इसके मेन आपके लीडर्स थे, मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोई, ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको इसके लीडर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं अलीगढ़ मूवमेंट पे, ये रिफॉर्मिस्ट था, ठीक है, यानी कुछ नए आइडियाज लेके आना, वेस्टर्न एजुकेशन को मुस्लिम्स के लिए पर्टिकुलरली क्या करना और ज्यादा उसको सपोर्ट करना, सोशल बेसिकली एजुकेशनल पार्ट पे लेके आना। सैयद अहमद खान इसको लेके आए थे, इंप्रूव वुमेन की पोजीशन को इंप्रूव करना, और पॉलीगैमी और जो पर्दा प्रथा वजह से आपकी जो पूरी बेसिकली सोशल लेवल से उसको क्या करना, डिस्कार्ड करना। ये बेसिकली इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कब, 1875 में, और यही चल के अभी एक बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटी बन गई। आप मुझे बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी है वो। फिर देखते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स आपको देखने को मिले, वो किस लिए था, ताकि हम वल्नरेबल सेक्शन को क्या कर सके, अपलिफ्ट कर सके, वुमेन हो गया, माइनॉरिटी हो गया, उनको थोड़ा और अच्छा दर्जा प्रोवाइड कर सके। एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेकनिंग, लोगों को पढ़ाना, एजुकेशन देना एंड पॉलिटिकल अवेक करना उनको। इसके बाद आप देखेंगे हिंदू मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय, विद्यासागर, उसके बाद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती जी, इनकी टीचिंग्स को बहुत सारे हिंदू रीडर्स ने क्या किया था, यूपी में आपके स्प्रेड किया था। सो दिस वाज नेचर ऑफ रेनेसा जो यूपी में देखने को मिला है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके 19th सेंचुरी में स्पेशली, एंड कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, वो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क मैंने दे दिया है, आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं एंड सबमिट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलरली एक परफॉर्मा बन गया। आपको इससे बड़े नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपको सिर्फ आंसर प्रैक्टिस करके वो कॉपी भूल जानी है। ये नोट्स आप रखेंगे अपने मेंस के लिए, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे बड़ा नहीं रखना। कुछ अपडेट करना हुआ, ये जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़े से ब्लैंक स्पेसेस मैंने छोड़े हुए हैं, और ऑल्दो इट्स वेरी ये अपने आप में कंप्लीट है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन की सीरीज बहुत है, 2 क्वेश्चंस करके हम लोग डालेंगे ताकि आपके लिए बहुत टफ भी ना हो। तो पहले ये 2 आंसर्स डालिए, देन हम लोग आगे की 2 क्वेश्चंस आपके सबमिट कर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके देन मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।